उत्तराखंड में हुए परीक्षा भर्ती घोटाले को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। इसी को लेकर आज एक बार फिर खटीमा से कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही विधायक ने सिलक्यारा टनल हादसा और लोकसभा चुनाव का मुद्दा भी उठाया। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर HNN 24/7 ने उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी से खास बातचीत की। हमारे साथ HNN में बातचीत करने के लिए मौजूद है खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी जी। सर, HNN 24/7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, UKSSC भर्ती घोटाले को लेकर लगातार आप सवाल खड़े कर रहे हैं। आज एक बार फिर आपने UKSSC भर्ती घोटाले को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सर, क्या लगता है जिन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी उन पर पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं हो पाई? नहीं, मैं तो हमेशा ये बात कह रहा हूँ कि सरकार को CBI भी करानी चाहिए थी और जो मुख्य दोषी हैं उन पर कार्रवाई नहीं हुई। जब आप कोई संस्थान किसी के हवाले करते हैं, अध्यक्ष और सचिव, और उनके रहते हुए वहाँ घोटाला हो जाता तो सबसे पहले जिम्मेदार तो वो हैं। अगर वो सिर्फ इस्तीफा देकर चले जाएं तो ऐसे तो भ्रष्टाचार जो भी बनेगा नया आयोग का भ्रष्टाचार करेगा, इस्तीफा देगा और चला जाएगा। जब तक उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई ना हो, एक नज़ीर न पैदा हो, तब तक आने वाला अगला व्यक्ति कैसे भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं होगा, ये बात आप कैसे कह सकते हैं। इसलिए मैं पहले से मांग कर रहा था कि चाहे वो एस राजू हों, चाहे बडूनी हों, चाहे उनके साथ अन्य सचिव हों, जो भी प्रमुख पदों पर उस समय बैठे थे, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो सरकार ने नहीं करी है। कार्रवाई नहीं करने का मतलब कि सरकार की संलिप्तता उसमें साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि वो दोषियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। सर, लगातार इसमें CBI जांच की भी मांग हो रही है, चाहे अन्य मुद्दे भी होने में भी लगातार CBI जांच की आप कर रहे हैं। क्या लगता है कि आखिर CBI जांच क्यों नहीं हो पा रही है? मुख्यमंत्री का एक बयान भी आया था कि अगर CBI जांच होती है तो 5-6 साल के लिए मामला टल जाएगा। देखिए, ये बयान तो मुझे लगता नहीं कि कहीं रातल पर दिखाई देता। मैंने भी उस बयान को सुना था। CBI उन भर्तियों की हो रही थी जिनमें घोटाला जो हो चुकी हैं, आगे की भर्तियों का उससे कोई मतलब नहीं है, वो होनी चाहिए थी। और CBI की मांग अकेले मेरे की नहीं है, इस पूरे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की मांग है, इस प्रदेश के आवाम की मांग है, उन बेरोजगारों के माँ बाप की आवाज़ है। तो इस उत्तराखंड की आवाज़ है कि CBI जांच हो और जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, तो सरकार को कराना चाहिए। सरकार जनता से ही चुनकर तो बनी है, जब जनता की वो आवाज़ है तो उसको करना चाहिए। किस बात का डर है? आप किसको संरक्षण देना चाह रहे हैं, किसको बचाना चाह रहे हैं, ये बात लोगों के समझ में नहीं आ रही। हर आदमी के मन में ये प्रश्न है कि आखिर सरकार CBI से क्यों डर रही है। सर, उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में जो हादसा हुआ है उसे आज 16वां दिन है और 41 श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं, उसको लेकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। क्या लगता है सर कि आप जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, 16 दिन हो चुके हैं और अभी तक मजदूर जो है बाहर नहीं आ पाए, आप किस तरीके से इसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मजदूर सलामत रहें। प्रभु से प्रार्थना करते हैं उनकी कुशल क्षेम की, उनके परिवार के लोगों को प्रभु बहुत शक्ति दे। बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने वाला विषय नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं फेलियर है। 16 दिन, उसके बाद 4-5 दिन और लगना, 21 दिन तक टनल के अंदर फंसे हुए हैं। क्या हम टेक्नोलॉजी में इतने पीछे हैं? क्या हमारे संसाधन इतने कम हैं? हम चंद्रयान की बात तो कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बात, लेकिन फंसे हुए 41 लोगों को हम 20-21 दिन तक नहीं निकाल पा रहे हैं। कहीं न कहीं फेलियर है। तो इसको जिम्मेदारी से सारे संसाधनों का उपयोग कर जैसे भी हो जल्द से जल्द इसका समाधान होना चाहिए। सर, बात की जाए, तमाम जो विशेषज्ञ हैं, पर्यावरणविद हैं, लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो हिमालय पहाड़ हैं, वो पहाड़ इनमें दरकने का खतरा रहता है और जिस तरीके से विकास हो रहा है, इस तरीके से विकास नहीं होना चाहिए। आप किस तरीके से इसे देखते हैं? क्या जो विकास हो रहा है उसमें पहाड़ों का? देखिए, जब कभी आप ऐसे कठिन परिस्थितियों में विकास की सोचते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर ईमानदारी का भाव होना चाहिए। आज हम उत्तराखंड के पहाड़ों पर टनल बनाने की तैयारी कर रहे हैं, रेल ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जिन कंपनियों को वो काम दिया जाए वो एक्सपर्ट हों। क्योंकि दुनिया में बहुत जगह टनल बनी है, पहाड़ों पर लोग हैं, लेकिन वहाँ ईमानदारी के साथ काम होता है। उसमें काम को बंदर बांट, अधिकारियों की कमीशनखोरी, नेताओं की कमीशनखोरी, ठेकेदारों का पेटी दर पेटी उसको बांटना, ये गलत है। उसमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि मजबूती से, ईमानदारी से काम हो, तो वो विकास टिका भी रहेगा, कोई नुकसान भी नहीं होगा। जहाँ उसके अंदर भ्रष्टाचार, ऐसी परिस्थितियों में भ्रष्टाचार घुस जाएगा तो वहाँ ऐसे ही दुर्घटनाएं होंगी, और ये उसका कारण यही भ्रष्टाचार भी है। सर, इससे भिन्न भी बात करें, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं, अभी रिजल्ट आना है और अब लोकसभा चुनाव का भी बिगुल बज चुका है। ऐसे में उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है? देखिए, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस संगठन पूरी तरह से तैयार है।
बूथ स्तर पर, मंडलम स्तर पर हम काम कर रहे हैं। 6-6, 7-7 बूथों का एक मंडलम बनाकर तैयारी की जा रही है। विधानसभावार, जिलावार सम्मेलन कराए जा रहे हैं। तो कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरी से तैयार है और साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, अपने केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को मैदान में उतारने से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पांचों राज्यों में कहीं न कहीं कांग्रेस आती हुई दिखाई दे रही है। सर, लोकसभा चुनाव में क्या आप भी दावेदारी करने जा रहे हैं? क्या आप भी लोकसभा चुनाव इस बार लड़ने जा रहे हैं? देखिए, ये तो जब दावेदारी का विषय आएगा तब पता चलेगा और जो भी पार्टी हाईकमान का जो निर्णय होगा उसको हमारे तो सिरमाते हैं, जो पार्टी का निर्णय जिसके साथ होगा हम वो करेंगे। तो ये थे हमारे साथ खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी जी और इनका साफ तौर पर जो भी सवाल इनसे किए गए उनका जवाब दिया गया, चाहे लोकसभा की बात हो, उत्तरकाशी के सिलगेरा टनल हादसे की बात हो, सभी को लेकर। और इन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जो भी निर्माण कार्य होने चाहिए उसमें ईमानदारी से होने चाहिए और उसमें सर्वे जो है वो सही रूप से होने चाहिए, तभी जो है विकास सही दिशा में जा पाएगा। अपने सहयोगी अनिमेश सजवान के साथ मैं रुल सैनी, HNN 20.27 देहरादून।